Assalamualaikum and very warm welcome to my vlog. I hope you all are fine and enjoying your time. I'm back once again with another vlog. और जो ये व्लॉग है वो है इफ्तार पार्टी से मुतल्लिक, और साथ ही साथ उसके अगले दिन हमने विज़िट किया था एक बहुत ही खूबसूरत जो एरिया है स्कॉटलैंड में, लकलोमंड। लकलोमंड के एरिए में डिफरेंट विलेजेस हैं लाइक लस, टर्बिट, ये सारे जो छोटे छोटे टाउन्स कह लें लकलोमंड के एरिए में हैं, वो हमने विज़िट किए। और मेरी कलीग हैं जिन्होंने बहुत ही पुरतकल्लुफ़ इफ्तार पार्टी का अरेंज किया हुआ था और बहुत ही मज़े मज़े के खाने बनाए हुए थे लाइक लज़ानिया, हलीम, चिकन पैटीज़, फ्रूट चाट, आलू चाट, रूह अफ़ज़ा, बड़े मज़े मज़े की चीज़ें उन्होंने बनाई हुई थी और वो सब उन्होंने ख़ुद बनाई थी। और साथ ही साथ रमज़ान के इस बाबरकत महीने में इन्होंने घर को इतना खूबसूरत सजाया हुआ था कि बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया इफ्तार पार्टी को, उनकी कंपनी को। और वो बहुत ही नाइस पर्सन है, तो उन्होंने घर को बड़े अच्छे तरीके से खूबसूरत सजाया हुआ था। और हमने भी पार्टी अरेंज की और उनके घर में गेस्ट आए थे जो स्पेशली बहुत मज़े के रमज़ान मुबारक के कपकेक्स लेके आई थी। ये भी होममेड थे और ये बहुत मज़े के थे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी मदर जो हैं वो मुझे विज़िट करी हैं यूके में। जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि मेरी माँ जी जो हैं वो रिसेंटली आई हैं पाकिस्तान से यूके हमारे साथ टाइम स्पेंड करने, तो वो भी मेरे साथ थी, उन्होंने भी इंजॉय किया। और उससे नेक्स्ट डे, इस इफ्तार पार्टी से नेक्स्ट डे हम लोग गए थे लकलोमंड का जो एरिया है, वहाँ पे एक विलेज है लस, वो बहुत ही खूबसूरत है, मौसम बहुत अच्छा था। नेक्स्ट डे हमारा रोज़ा था और ये है कि इस वक्त जो है यहाँ पे ईस्टर की हॉलीडेज़ भी जो हैं वो जारी थी, बच्चे घर में थे और हमने ये डिसाइड किया क्यों ना थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव की जाए। ग्लासगो की ये खूबसूरती बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मेरे नज़दीक है कि ग्लासगो में जो मेन सिटी सेंटर है उसकी सराउंडिंग्स में अगर आप नॉर्थ की साइड पे जाएं, ईस्ट या वेस्ट, 40 माइल्स के रेडियस पे बहुत ही डिफरेंट किस्म के लैंडस्केप पाए जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट जो है वो सीनरी, माउंटेन से रेलिवेंट जो लैंडस्केप है वो भी है। और मतलब समंदर जो नॉर्थ सी है, अगर आप हम लार्ज के एरिया में जाएं तो वहाँ नॉर्थ सी सारा उस सीनरी में आपको मिलता है। और ये वाला जो एरिया था, ये इसका जो लकलोमंड का एरिया है, ये बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ हिल्स हैं, लॉक्स हैं, लेक्स हैं, और यहाँ यूजुअली जो हैं वो लोग आते हैं क्रूज़ेस के लिए, साइकिलिंग ट्रैक्स भी हैं, हाइकिंग के लिए भी लोग आते हैं। मीन्स कि बड़ा एक और इस एरिया वर्सटाइल किस्म में का बहुत ज़्यादा लैंडस्केप है। एक्टिविटीज़ हैं, बट वंस अगेन ये मौसम पर डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। यूजुअली जब सनी डे होता है तो हम यहाँ पर बारबेक्यू करने जाते हैं, बच्चे थोड़ी सी स्विमिंग भी करते हैं। इसी जो ये लॉक है इसी की साइड पर स्विमिंग के लिए भी बच्चे जो हैं वो थोड़ी देर के लिए, लास्ट ईयर हम लोग गए थे और उन्होंने एक जगह बनाई हुई है तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने तब वहाँ पे स्विमिंग भी की थी। और साथ यहाँ पे बोटिंग की जाती है, लोग पूरी दुनिया से यहाँ पे विज़िट करने आते हैं क्योंकि इसी एरिया में बहुत खूबसूरत कैसल्स वगैरह हैं। इनफैक्ट इनके इसी एरिया में थोड़ा सा ही माइल्स पे, ऑलमोस्ट 10 माइल्स के रेडियस पे यहाँ पर एक बहुत फेमस जो है वो सी लाइफ है, जिसको कहा जाता है सी लाइफ लकलोमंड एक्वेरियम, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और लोग यहाँ पर साइक्लिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये एरिया जो है काफ़ी फेमस है और यहाँ पे बड़ा एक फ़ेमस क्रूज़ जो होता है वो भी अवेलेबल है कि अगर आपने क्रूज़ पे एक ट्रिप लगाना है, वो क्रूज़ लकलोमंड कहलाता है। और यहाँ पे बहुत सी ऐसी एनजीओज़ जो हैं क्लाइमेट क्राइसिस से रिलेवेंट, उनके ऑफिसेज़ भी पाए जाते हैं। आपने अगर ऑफिस में जाना है, उनकी इंफॉर्मेशन लेनी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो हैं। और लकलोमंड का यही एरिया जो है इसको अवार्ड भी मिला था 2002 में बेस्ट नेशनल पार्क का। और ये यानी कि यूके में इसका जो स्टेटस है इस एरिया का वो बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ की जो सीनरी है वो बहुत खूबसूरत है। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जो यहाँ के लोकल हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इस एरिए को इस हालत में रखने
रखने के लिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको साफ़ रखा हुआ है। यहाँ पे बड़े खूबसूरत कॉटेजेस हैं और यूजुअली एल्डरली पीपल आपको नज़र आएंगे इस एरिए में, जो यहाँ के जो रिहायशी हैं। इस टाउन के स्पेसिफ़िकली ये जो है वो लस है टाउन, जहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम लोकलोमन के एरिया में ड्राइव कर रहे थे, और इस विलेज में मेरा बहुत दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है विद फैमिली एंड फ्रेंड। हम यहाँ पे बारबेक्यू पार्टीज़ अरेंज करते हैं, और यहाँ की जो लोकल कौंसिल है उन्होंने एक स्पेसिफ़िक एरिया जो है वो रखा हुआ है, जहाँ पे आप आकर बारबेक्यू पार्टीज़ कर सकते हैं। तो वो बारबेक्यू एरिया ही होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी सीनरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और अभी इस दिन बड़ा क्लाउडी था डे, क्योंकि अभी स्प्रिंग का मौसम जा रहा है। तो इस स्प्रिंग में ज़रा आज का दिन काफ़ी क्लाउडी था यहाँ पे जो हम गए थे, और साथ में रोज़े भी थे। हम कुछ खा भी नहीं सके। वैसे इस एरिया में बहुत खूबसूरत और बड़े मज़े मज़े के खानों के रेस्टोरेंट्स भी हैं। फॉर इंस्टेंस द डक बे इज़ वेरी फेमस। डक बे एक कैफ़े और रेस्टोरेंट है। और मुझे यूके की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मैंने आज तक दुनिया में कहीं भी ट्रैवल किया है, यूके में हलाल फ्रेंडली रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है। हलाल रेस्टोरेंट बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ऑल्दो कि ये स्कॉटलैंड का एक रिमोट एरिया है जिस एरिया में हम थे। और अगर आपके पास हलाल की ऑप्शन नहीं है तो आपके पास वेगन फ़ूड तो बहुत आसानी से, अब हर रेस्टोरेंट में वेगन फ़ूड होता है। तो डक बे जो है वहाँ पे आपको हलाल चिकन मिलता है, और उनके पास बहुत मज़े मज़े की कुज़ीन्स है। उस पे भी मैं एक सेपरेटली व्लॉग बनाऊँगी। पर हम रोज़े के साथ हमने इस एरिया को एक्सप्लोर किया और बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जो डक बे रेस्टोरेंट का जो मैंने ज़िक्र इस व्लॉग में किया है, उसके बारे में मैं एक सेपरेटली व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह। उनकी जो कुज़ीन्स हैं डिफरेंट, उसके बारे में भी बताऊँगी। फिर वॉक के दौरान यहाँ पे एक प्लेइंग एरिया आ गया, बच्चों ने प्लेइंग एरिया में खेला, एंड माय किड्स लव दिस डैफोडिल्स। ये स्प्रिंग के सीज़न में यहाँ पे ग्लासगो में बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी ये येलो वाले डैफोडिल्स थे, बट माय किड्स आल्सो लाइक वाइट डैफोडिल्स एज वेल। और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा खेला, इस प्लेइंग एरिया में थोड़ा टाइम स्पेंड किया। वी स्पेंड लाइक 20 मिनट्स, और हम इनको देख रहे थे कि कब ये वापस आएँ, क्योंकि हमारे तो रोज़े थे और हम खामोशी चीज़ इनको देख रहे थे कि अपना ये प्ले टाइम ख़त्म करें और फिर हम वापसी की तरफ ग्लासगो आएँ। तो बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ पे थोड़ा सा इसी एरिया में आगे हॉर्स थे और साथ में शीप वगैरह थे। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके पास पीछे बैकयार्ड में इतनी जगह होती है कि उन्होंने फार्मिंग के लिए भी कुछ जो हैं वो एनिमल्स रखे होते हैं। और साथ ही साथ जब भी यहाँ पे हमारी छुट्टियाँ आती हैं, चाहे वो क्रिसमस हॉलीडेज़ हों, ईस्टर हॉलीडेज़ हों, या लॉन्ग वीकेंड हो, बैंक हॉलीडेज़, तो हमारी पूरी फैमिली की कोशिश होती है कि हम कोई नया एरिया एक्सप्लोर करें, कोई मुख्तलिफ़ किस्म के लैंडस्केप्स देखें और खाने मुख्तलिफ़ टेस्ट करें। तो हम ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद करते हैं, समटाइम हाइकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। और ये मौसम पे बहुत डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। अगर हमने ऐसी एक्टिविटीज़ करनी हो जो समर से रेलेवेंट हो तो हम साउथ का ट्रिप करते हैं, यूजुअली इंग्लैंड चले जाते हैं। लेकिन जो ये हमारा डे ट्रिप था कि बहुत अच्छा था। और अभी मदर को आए हुए कुछ दिन ही हुए हैं, और जो कि रमज़ान चल रहा है, अब रमज़ान की मसरूफियात के साथ हम जो है वो शॉर्ट ट्रिप्स, जो डे ट्रिप होते हैं, वही कर सकते हैं। And I hope you like this beautiful scenery of Scotland through this vlog. Inshallah I'll make more vlogs जैसे कि माँ जी यहाँ हैं, और मैं इस different areas को वक्त के साथ दोबारा गाहे पे गाहे explore करूँगी, and I'll share all my vlogs with you. Till then, take good care of yourself and bye for now.